कहानियां सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लगातार हमारी कहानियां सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लगातार हमें प्राप्त हो रहे हैं। बस इसी तरह हमेशा अपना स्नेह बनाए रखिएगा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप भी अपनी कहानियां हम तक पहुंचाइए, तो हम आपकी कहानी को आप ही के नाम से प्रसारित करेंगे। तो मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। आज की हमारी कहानी है वो हमें उज्जैन की हमारी श्रोता कादम्बरी कल्याणी के माध्यम से हम तक पहुंची है। कादम्बरी जी, आपका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो कहानी हम तक पहुँचाई है वह एक प्रेरणादायक कहानी है और हमें यह कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो श्रोता इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपको भी यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले एक जानकारी और आप तक पहुंचा रही हूं। हमारे लगभग सभी श्रोता थोड़ा असमंजस में रहते थे कि हमारी अगली कहानी कब रिलीज होगी, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शनिवार को हमारी एक कहानी आप तक पहुंचेगी। तो बिना किसी विलंब के आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं, जो कि हमें प्राप्त हुई है उज्जैन की कादम्बरी कल्याणी जी से। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है त्याग और समर्पण की कथा, राम कथा। रामायण का एक छोटा सा वृतांत है, उसी से शायद कुछ मैं आपको समझा सकूं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी जब सो रही थी तो उन्हें अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी, उनकी सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलवाया तो श्रुतकीर्ति जी आईं और माता के चरणों में प्रणाम कर खड़ी हो गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति जी की आंखें भर आई, माँ की छाती से लग गोद में सिमट गई और बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई तो सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ अपने बेटे की खोज में चल पड़ी। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रह रहे थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ, आप? शत्रुघ्न उठे और माँ को चरणों में प्रणाम कर बोले, माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, अरे शत्रुघ्न, तुम राजमहल छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? अचानक माँ को प्रत्यक्ष देखकर शत्रुघ्न जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे रुआसे स्वर में बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने सिर्फ मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर थीं। उनके पास शत्रुघ्न जी की इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो अब सुनिए, आखिर राम कथा है क्या? राम कथा भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ राम कथा से जुड़े प्रत्येक पात्र में त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और इस प्रतियोगिता में सभी अव्वल हैं। कोई भी किसी से पीछे नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया।
बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा जी से तो उन्होंने प्रभु श्री राम जी के साथ वन जाने की आज्ञा ले ली थी, परंतु जब पत्नी उर्मिला की कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे। यही सोच विचार करते करते जब लक्ष्मण जी अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी हाथों में आरती का थाल लेकर खड़ी थी। लक्ष्मण जी कुछ कहते उससे पहले ही उर्मिला जी बोली, प्रभु आप मेरी चिंता छोड़िए और आपके ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री राम की सेवा में उनके साथ रहिए। मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच मुक्त कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच मुक्त कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया, जिस दीपक से उन्होंने जाते वक्त लक्ष्मण जी की आरती की थी। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत जी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि कैसे सीता जी को रावण हर ले गया और कैसे लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए और उनकी जीवन रक्षा के लिए किन परिस्थितियों में वे संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। जब यह बात कौशल्या जी तक पहुंची तब उन्होंने कहा कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। अगर लक्ष्मण को ना ला सके तो राम सदैव के लिए वन में ही रहे। और जब माता सुमित्रा तक यह बात पहुंची तो उन्होंने कहा, राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि उर्मिला जी क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। यदि मैं संजीवनी लेकर समय पर वहां नहीं पहुंचा तो सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। तब उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है।
दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होके जाएं। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का नजरिया मिलेगा। इसलिए किसी रचनाकार ने लिखा है कि लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी, जो उज्जैन की कादम्बरी कल्याणी द्वारा प्राप्त हुई थी, पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उन कहानियों को आपके नाम से प्रसारित करेंगे। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।